तो जीतन राम मांझी बिहार के ऐसे नेता हैं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीद पैदा करते हैं और उनकी उम्मीदों को फिर से झटका दे देते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में जो राजनीति का स्तर चल रहा है, जो राजनीति का दबाव है और जिस तरीके की राजनीति चल रही है, उस राजनीति में अगर कोई सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है तो वो जीतन राम मांझी हैं। खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से जब जीतन राम मांझी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य भी हैं। अब देखिए कैसे बार बार बीजेपी के मन में उम्मीद जगाते हैं जीतन राम मांझी और बाद में उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर देते हैं। दरअसल महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। बार बार नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, दोनों की ओर से दावा किया जाता है कि बिहार में 7 दलों के गठबंधन की सरकार चल रही है। 7 दल कहकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश होती है, लेकिन 7 दल में एक दल शामिल है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी। जीतन राम मांझी जिस दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में मौजूद थे, तो उस दिन जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। अब बीजेपी के लोगों के मन में यह उम्मीद जगी कि जीतन राम मांझी जो है शायद इधर उधर हो सकते हैं। अमित शाह से मिलने की बात थी तो बहुत सारे लोगों ने कयास लगाए और कयास लगना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जीतन राम मांझी कई बार अपना राजनीतिक तौर पर पाला बदल चुके हैं। लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने चले आते हैं। उसके बाद कस्में वादे सब याद दिलाने लगते हैं कि भाई हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। फिर बारी आती है जीतन राम मांझी के पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी जीतन राम मांझी बहुत सारी बातें बोलते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ अगर सचिन पायलट आंदोलन कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम भी करेंगे। सामाजिक मुद्दों को लेकर हम कभी भी अनशन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जब भी बयान देते हैं बिहार की राजनीति में हलचल समझ जाता है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरे ऊपर बहुत दबाव है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि मेरे ऊपर यह भी दबाव है कि हम इधर रहें या उधर रहें। हालांकि अब उसके बाद जब मांझी बोलते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हम बड़ा फैसला लेंगे, हम महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, तो लगातार बिहार की मीडिया की सुर्खियों में जीतन राम मांझी का बयान चलने लगता है। लेकिन दूसरे ही क्षण जीतन राम मांझी अतीक अहमद के कांड को लेकर जो उत्तर प्रदेश में हुआ उस पर एनडीए और बीजेपी पर हमला बोल देते हैं। जीतन राम मांझी उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करने लगते हैं। फिर वो तारीफ करने लगते हैं नीतीश कुमार की, कहते हैं कि यूपी से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है, और ये कहकर बीजेपी के लोगों के अरमानों पर वो फिर पानी फेर देते हैं। जीतन राम मांझी में कहते हैं कि यूपी में वो अस्पताल जा रहे आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अतीक हत्याकांड को अकस्मात नहीं कहा जा सकता, ये एक योजनाबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने बयानों के बाद जीतन राम मांझी इफ्तार पार्टी करते हैं, दावत इफ्तार देते हैं, और इस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार शरीक होते हैं, नीतीश कुमार भी शामिल होते हैं, और जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से नीतीश कुमार को सम्मानित भी किया जाता है। तो आप देखिए मांझी की राजनीति कैसे कैसे मोड़ लेती है। पहले मांझी अमित शाह से मिलते हैं तो सब अपने जगह देते हैं, उसके बाद वो अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं तो सपने जगह देते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार से मिलते हैं, सपने तोड़ देते हैं। दबाव की बात कहते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय की बात करते हैं तो फिर उम्मीद जगा देते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी फिर कसम खाने लगते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जिएंगे, नीतीश कुमार के साथ मिलेंगे।